नमस्कार, आदाब और आप देख रहे हैं कॉफी विद डॉक्टर सोनल। ये शो स्पॉन्सर किया है डॉक्टर सोनल्स डाइट प्लान, जो आपके लिए लेके आए हैं 9 दिन का नवरात्रि प्लान सिर्फ 99 रुपीज में। उसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर सोनल्स डाइट प्लान ऐप पे जाना है और वहां से आपको वो डाउनलोड करना है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। वेलकम टू कॉफी विद डॉक्टर सोनल। आज का एपिसोड खास है, हमेशा हमारा एपिसोड खास रहता है। आज हमारे साथ है नागपुर शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री संजय नाथ सर। नमस्कार सर, वी वेलकम यू इनटू द। Thank you very much, and it's an honor to be with all of you. सर, ज्योतिष बहुत बड़ा शब्द है। ज्योतिष हमारे वेदास में लिखा गया है, जो हमारे 4 वेद थे, उसमें कौन से वेद में ज्योतिष आता है सर? सारे वेदों में इसका जिक्र किया हुआ है, और यदि आप मतलब कि अपने वैदिक अनुसार वगैरह देखेंगे तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द शास्त्रास। लास्ट टाइम हम बहुत योगा के बारे में हमने बात की, योगाचार्य हमसे मिलने आए थे। सो इस बार ज्योतिषाचार्य। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे हिंदुज्म का या हिंदू धर्म के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पुराना सनातन धर्म ये माना जाता है। तो हिंदू धर्म छोटे छोटे जैसे तत्व वगैरह में चलते हैं, तत्वों में भी चलते हैं और जो शास्त्रों में भी चलते हैं। तो शास्त्र बहुत पुराना है, शास्त्र यानी विज्ञान। तो आपको क्या लगता है, ज्योतिष ये जो शास्त्र है, तो ये विज्ञान है कि सिर्फ बोलते हैं कि पुराणातली वांगी पुराणात, लाइक हमारे मराठी में ऐसा एक सेइंग है। तो ज्योतिष विज्ञान है कि नहीं? ज्योतिष विज्ञान है, और ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। जो मतलब कि अपने हम लोग अभी जीपीएस सिस्टम वगैरह बोलते हैं, दैट इज योर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस जब हम लोग कंपेयर करें, देन इट इज गोइंग टू बी द गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। हमारे ऋषि मुनि वगैरह वो इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे, और उसके आधार पे दे वर एबल टू गाइड अस। सो दिस इज अ विज्ञान विच हैज बीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अच्छा, तो ज्योतिष से हमें फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पता चलता है। पास्ट तो हमको पता रहता है, लेकिन कैसे हम पहचाने कि जो ज्योतिषाचार्य या जो गुरुजी उनके पास हम जा रहे हैं वो बराबर हमारी कुंडली को पढ़ेंगे, हमें प्रॉपर गाइड करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, और वो ज्योतिष जनरली आपको अपने वर्तमान समय के बारे में बताएंगे, और मतलब कि आपके फ्यूचर के बारे में। वो कभी नहीं बताते कि आपके पास्ट में क्या हुआ। तो यदि आप किसी ज्योतिष को परखना चाहते हैं, तो मैं तो उनसे सबसे पहले यही बोलूंगा कि आप उनसे पूछे अपने पास्ट के बारे में। 1-2 चीजें मतलब कि एकदम सही निकलनी चाहिए। एक बारी 1-2 चीजें सही निकल आए तो फिर अपने को समझ में आ जाता है कि इस ज्योतिष को हम कुंडली के बारे में वो जानकारी, पूरी जानकारी रखता है कि नहीं। जैसे कि सर आपने बोला, बट बहुत बार मैंने ऐसे एक चीज मार्क की है कि जब कोई पंडित जी हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो एक सिंपल उनकी लाइन रहती है कि आपके जीवन में बहुत दुख हुआ है पहले, या सिंपैथेटिक, या एक ही लाइन सबके लिए बोली जाती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट वो हमें बताए, या वो जो इंसिडेंट रहे वो जनरलाइज्ड रहे? नहीं, वो इंसिडेंट्स हमेशा स्पेसिफिक रहना चाहिए। कि जैसे यदि अगर पॉजिटिव वे में देखें तो आपकी नौकरी लगी, या मतलब कि आपका प्रमोशन हुआ, या इस समय आपने नया वाहन वगैरह लिया होगा। इस समय यानी कि मैं कह रहा हूं कि कौन से उम्र में, इट इज नॉट जनरलाइज। आपने यानी कि 32 साल की उम्र में ये वाहन लिया होगा, या फिर मतलब कि आपका ये 36 साल की उम्र में आपका प्रमोशन हुआ, या फिर मतलब कि इस समय जो कुछ भी होगा तो उनके एज के मुताबिक, तो वो बताएंगे कि आपको ये शारीरिक रूप से आपको कष्ट हुआ। देन इट इज बॉइलिंग डाउन टू द एग्जैक्ट ईयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत बढ़िया। ये चीज गांठ बांध लीजिए, अगर आपको अच्छे पंडित जी का परख करना है तो ये संजय सर जो बोल रहे हैं इसको समझिए, और समझ के आपकी कुंडली जो है वो जो भी पंडित जी या गुरु जी आपके घर में आते हैं उनको दिखाइए। सर एक सवाल और मेरा है, जैसे कि बहुत सदियों से ज्योतिष विद्या जो है वो चलती आ रही है। पहले बहुत मान्यता थी, बहुत अच्छे पंडित हुआ करते थे जो पत्रिका देखते थे, सब आपको चीजें बताते थे, जैसे कि पुरातन काल में। फिर थोड़ा दौर आया कि वो चीजें नहीं मान रहे थे लोग, कि शायद थोड़ा सा ओवर रेटेड हो गया था सबकी, डरने लग गए थे कुंडलियां देख के लोग। फिर एक दौर आया कि नहीं नहीं इसका कोई वो नहीं रहता, कर्म ही सब है, या हमने कर्म करना चाहिए, कुंडली तो हमारी हाथ की रेखाएं वगैरह कुछ नहीं होती। तो अभी फिर से वो दौर आया है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से हमने ज्योतिष को लेना चाहिए, और कहाँ तक हमने हमारे जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए? ये भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि कुंडली को आप सिर्फ एक सिग्नल लाइट मान के चलें, एकदम उसके आधार पे या लकीर के फकीर ना बने। जितना चीज आपको मतलब कि संभव हो उसी का मतलब कि आप पालन करें। और सिग्नल लाइट का कहने का मतलब यह है कि यदि आपके कुंडली में 7:30 का समय चल रहा है, या फिर मतलब कि आपके कुंडली में ढैया शनि चल रहा है, तो फिर हमें शनि की पूजा वगैरह करवानी चाहिए, ताकि आने वाले संकटों से हम लोग बच पाए। तो मैं बोलूंगा कि जो इसके मुख्य चीज जो है सिर्फ उसी का पालन करें। आपको एकदम लकीर का फकीर नहीं बनना है इसमें। अच्छा, और ज्योतिष विद्या जो है वो हमें सिग्नल देती है, जैसे कि सर ने बताया। तो सर जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि कोई नया बिजनेस है, या कोई भी चीज जो हम हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए करना चाहते हैं, जो बड़ा स्टेप हो सकता है शायद, तो इस टाइम पे कौन सा ऐसे वक्त रहेगा, जैसे कि मुझे अभी 1 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने कितने पहले ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए, इस तरह का अगर कुछ रहा तो? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी जानकारी ज्योतिष के पास जाएं और सबसे पहले अपनी कुंडली उनसे पढ़वाएं। फिर मतलब कि देखना चाहिए कि कौन किसकी महादशा चालू है, और महादशा के अंदर में किसकी अंतरदशा। महादशा यदि आपका शुभ चलेगा तो मतलब कि आपके काम वगैरह भी शुभ होंगे। पर यदि उसके शत्रु की अंतरदशा वगैरह चल रही है और उस दौरान आप सोचें कि भाई अब मैं अपने कार्य को बढ़ाऊं, तो फिर वहां पर अपने को उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। साथ में हमें यह देखना पड़ता है कि जिसकी महादशा चालू है वो कहीं अपने ट्रिक हाउसेस यानी कि छठवें 8वें या 12वें घर में मौजूद अगर होंगे, तो फिर वो हमने अक्सर देखा है कि वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। तो सबसे पहले उनकी शांति वगैरह करवा के फिर आप मतलब के आगे बढ़े। और जब ऐसा समय आता है, जैसे कि राहु की केतु या कोई भी ग्रह जो है उनकी महादशा चलती है, तो उस समय जैसे अगर रनिंग बिजनेस है तो हमने शांत रहना चाहिए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि एग्रेसिवली कोई स्टेप हम ना ले उस टाइम पे? ये भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि राहु केतु और शनि वगैरह हमेशा आपके जीवन में दिक्कतें लाते हैं। ऐसा नहीं है। राहु का काम है आपका बिजनेस बढ़ाना। तो राहु काल में भी पर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह या नीच ग्रह की दृष्टि ना पड़े, तो फिर वो राहु आपको मतलब कि आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी लाएगा। ठीक उसी उदाहरण पे केतु भी अपना मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और शनि भी। तो जब भी आप कोई शुभ काम करने निकलते हैं तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो 3.5 मुहूर्त जो है हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि सबसे बढ़िया रहते हैं, कि उसके लिए कोई भी तिथि या ये नहीं देखी जाती। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? यहां पे मैं ये बोलूंगा कि तिथि देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिक्ता तिथि में कोई कार्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। यानी कि चौथे, 9th एंड योर 14th अगर तिथि हो, तो उस समय मतलब कि वो तिथि निकल जाने दो
उसके बाद फिर मतलब कि हम लोग इस तिथि को बोलते हैं रिक्ता तिथि। आपको मतलब कि नंदा, भद्रा, जया या पूर्ण तिथि में आपको ये सब कार्य वगैरह शुरू करने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ग्रह है, और ये ग्रह को अपने उंगलियों पे नचाने का काम जो करते हैं वो रहते हैं हमारे बहुत पढ़ाई करने वाले। बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बस हमने कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा जान लिया और हम वो पद पे पहुंचे। पोस्ट इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बड़ा रिस्पेक्टेड काम रहता है ये। सर आजकल तो बीए ज्योतिषाचार्य जैसे बनते हैं, बी ग्रेजुएट होके ज्योतिषाचार्य बना जाता है, या एमए या पीएचडी भी होती है ज्योतिष में। तो ये करना काफी है कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज और आपका जो इंटरेस्ट है ज्योतिष में वो होना बहुत जरूरी है। ये भी आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। ये आपके अंदर से आनी चाहिए। और जब हम लोग कुंडली वगैरह देखते हैं तो कुंडली बड़े स्पष्ट रूप से बताती है या दिखाती है हमें कि ये ज्योतिष बनेगा कि नहीं। आपका इंटरेस्ट है, पर यदि कुंडली के अंदर वो आपका योग नहीं बैठा हुआ है तो ज्योतिष वगैरह आप डिग्री वगैरह हासिल तो कर लेंगे, पर उसको मतलब की और बढ़ोतरी देने के लिए आपको फिर मतलब की काफी परिश्रम करना पड़ेगा। साथ में मैं ये बोलूंगा कि एक इंजीनियर जो है वो सिर्फ एक डिग्री पा लेता है, पर उसकी इंजीनियरिंग सही मायने में चालू होती है जब वो फील्ड पे उतरता है। तो इट इज योर एक्सपीरियंस, इट इज आप कितनी कुंडलियां वगैरह पढ़ चुके हैं और फिर मतलब कि किस प्रकार से। सो एज एन इंटरेस्ट डू योर डिग्री, बट सबसे पहले देखें कि आपके कुंडली में योग बना है कुंडली या इस विद्या को सीखने के लिए। सर हम तो मेडिकल फील्ड से ठहरे, तो हमको तो डिग्री खत्म करो और उसके बाद इंटर्नशिप करो, यानी गुरुकुल वाला जैसे हो गया कि हमको एक गुरु के अंडर जाके 2 साल 3 साल पढ़ाई करो, क्योंकि हम सीधा ह्यूमन बॉडी से हमारा इंटरेक्शन होगा। तो बड़ा प्रेशियस रहती है, जैसे कि मनुष्य योनि जो है बहुत प्रेशियस मानी गई है। तो आप भी उसी तरह से एक तरह से देख रहे हैं, उनकी कुंडलियों के बारे में जान रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में जान रहे हैं। तो इस तरह की इंटर्नशिप आपके शास्त्र में भी होती है? शास्त्र में ये मिलना बड़ा मुश्किल है, पर यदि आपको सही पंडित मिल गए जो वो अपने इस विद्या को बांटने के लिए तैयार हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप बड़े खुश किस्मत वाले रहेंगे। तो सर ऐसे पहले तो वो गुरुकुल वगैरह रहता था, उसमें गुरुजी जो रहते थे वो मेन रहते थे और सब बच्चों को बड़ा अच्छे से सिखाते थे, लेकिन इस अभी वो उस तरह से लेते नहीं है। पंडित जी लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं नहीं, लेते हैं। अभी हम नहीं लेते, पर ऐसे गुरुकुल हैं राजस्थान में भी और यूपी में भी, पर वहां पर इस विद्या कुंडली पढ़ने की विद्या नहीं सिखाते, पर आपके शास्त्र और ये मंत्र और ये सब विद्या उस चीज के बारे में सिखाते हैं। नई एक चीज जो है, टर्मिनोलॉजी उसे बोल सकते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी हमारे फ्यूचर में या हमारे वर्तमान में हमें बहुत पास के समय में कुछ हमारी शरीर के रिलेटेड कोई व्याधियां होने वाली है, ये भी जज किया जाता है थ्रू कुंडली। तो कौन सा ग्रह किस तरह से आपके शरीर पे काम कर रहा है, ये चीज बहुत उभर के आ रही है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत पुराने वेदों में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, और पर कभी हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुंडली बहुत हद तक हमारे को संकेत देती है कि आपके आने वाले समय में आपको कौन से शरीर के कौन से हिस्से के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने देखा है, जब मतलब कि अपने गुरु शनि और सूर्य इकट्ठे हो जाएं, तो फिर उन व्यक्तियों को खास करके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की आने की बहुत ज्यादा मतलब कि 90-95% चांसेस है। पर सिर्फ मतलब कि उनका इकट्ठा होना इज नॉट इनफ, पर उनकी दृष्टि भी यदि एक दूसरे के ऊपर पड़े तो फिर ये पाया गया है कि दोज पीपल सफर फ्रॉम हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। ठीक वैसे ही बाकी ग्रह वगैरह जो है वो डायबिटीज का भी करते हैं और अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी है, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर का भी संकेत देते हैं।
रामायण पहले लिखी गई थी, रामायण बाद में राम जी को जो भी वनवास वगैरह हुआ, तो एक तरह से हम अगर हमारे पहले के जमाने में अगर हम देखें या हमारे वेदों में या हमारे शास्त्रों में देखें, तो हमारे यहाँ ज्योतिष का जो महत्व है बहुत पुराना और बहुत मायने रखता है। तो ज्योतिष विद्या अगर हमें संकेत देती है, पूरा हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये कंफ्यूजन या क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। पर अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष देखना मुझे गलत नहीं लगता, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ज्योतिष आपके जीवन में प्रभाव डालता है? सोनल जी, आपने बहुत सही पूछा, क्योंकि इस चीज को कभी लकीर के फकीर के तौर पे ना माने। एक सीमा होनी चाहिए कि इतने तक मतलब कि आप सिर्फ महादशा के ऊपर देखें और मैक्सिमम अंतरदशा, गोचर वगैरह आप देखें, कहीं मतलब कि कोई रुकावट नहीं आ रही है, और डिटेल में ना जाइए, क्योंकि जितना ये एक भूल भुलैया है, जहां पर आपने और खुरेदा उतना मतलब कि आप इसके अंदर डूबते जाओगे। तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ इसके मुख्य पॉइंट्स आप पकड़े, महादशा, अंतरदशा और गोचर का समय, उतना ही तक आपको अपने आप को सीमित रखना है। चलिए, कुंडली देख ली, हमारी कुंडली में कुछ चीजें नहीं है, लेकिन जिद है, विल पावर इतना है कि मुझे इसको करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो माइंड सेट के साथ बंदा सब कुछ छोड़ के एक ही चीज के पीछे पड़ा है। तो इस वक्त क्या उनके ग्रह बदलेंगे, कुंडली बदलेगी, उनका फ्यूचर बदलेगा, या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगा कि देखो, जेस्ट और एंथुजियाज्म वगैरह उसको बरकरार रखना चाहिए, पर साथ में आपको देखना चाहिए कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। यदि मतलब कि अभी किसी का 7.5 का समय चालू है और आपके अंदर बहुत उत्साह है कि मैं अपना नया बिजनेस वगैरह करूं, या फिर बिजनेस के अलावा यदि वो कोई शादी वगैरह भी करना चाहे, तो 7.5 के अंदर में हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि आने वाले, अभी तो हो गया, पर आने वाले वक्त में ये मतलब कि संकटे लाएगा और साथ में आपको दिक्कत वगैरह भी आएगी। तो यू हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर कि मेरे को शुरू करना चाहिए कि नहीं, मेरा उचित समय है कि नहीं, और कौन से मतलब की काम शुरू करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी ग्रह की शांति तो नहीं करवानी। फिर आप जब एक सुरक्षा कवच के तौर पे इसको आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, तब आप आगे बढ़े। बट सर, हर बार ये चीज बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, कि लकीर का फकीर मत बनिए। इतना भी मत सोचिए कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आप ना करें या डर जाए या फिर आप मेंटली वीक हो जाए। कुंडली जो है वो आपको स्ट्रांग बनाती है। अगर आप आपके ग्रहों का इशारा समझते हैं, अगर आप आपके ग्रहों को अच्छे से जान लेते हैं, और उसके लिए अगर कुछ पूजा या कोई चीजें है, इसका कोई उपाय बताया जाता है, वो उपाय अगर आप करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी मिलती है, जो आपको जहां लेके जाना है उससे ऊपर लेके जाती है। तो जो आप सक्सेस आपके लाइफ में चाहते हैं, वो आपको एक सपोर्टिव तौर पे भी कुंडली देती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, बहुत लोग मैं देखती हूँ जिनके हाथों में बहुत सारी अंगूठियां रहती है जिसमें रत्न रहते हैं। कोई पुखराज पहनता है, कोई नीला रत्न रहता है, कोई हरा, या बहुत सारे स्टार्स जो रहते हैं, एक्टर्स या जो सेलिब्रिटीज रहते हैं या जो बिजनेसमैन रहते हैं, उनके हाथों में हम हमेशा देखते हैं कुछ अंगूठियां रहती है जो अलग अलग रत्न की रहती है। तो ये रत्न भी हमारे शरीर पे प्रभाव करते हैं, और किस तरह से उन्हें यूज करना चाहिए हमने? वेरी गुड क्वेश्चन। रत्न वगैरह जो हैं, मैं बोलूंगा कि आप अपने राशि के मुताबिक धारण ना करें, पर अपने लग्नेश के हिसाब से धारण करें। और रत्न का भी मतलब कि हम लोग देखते हैं कि फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह बहुत सारे मतलब कि रत्न वगैरह पहने हैं, पर हमें गौर करना चाहिए
अगर उन्होंने पुखराज या नीलम या कुछ भी पहना हो तो एक चीज रहता है कि पीछे से जो जहां पे रत्न बिठाया जाता है वहां पे कैपिंग है कि नहीं पीछे में, यानी कि कहने का मतलब है कि जब लाइट उसके ऊपर गिरे तो वो आपके शरीर में जा रहा है कि नहीं, या आपने उसको एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह पहना हुआ है। पर यदि क्योंकि इन ज्योतिष हम लोग बोलते हैं कि भाई पीछे से उसकी लाइट आरम पार जानी चाहिए ताकि वो आपके शरीर में जाए। और यदि आप मतलब कि अपने राशि के हिसाब से पहनेंगे तब आप, मैं ये आपको ऐलान करना चाहूंगा कि जब किसी का मित्र हो तो वो मतलब कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पर यदि किसी की महादशा में और अंतरदशा उसकी शत्रु की आ गई तब वही मतलब कि रत्न जो है आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जैसे किसी ने मानिक पहन लिया और मानिक के समय में मतलब कि उनके बुध की अंतरदशा आई तो बहुत बढ़िया रहा, पर जहां पर शुक्र की अंतरदशा आई या शनि की तो फिर वहां पर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मैं, मेरा सिर्फ यही रहेगा कि आप रत्न जरूर धारण करें, पर राशि के हिसाब से नहीं, पर अपने लग्नेश के हिसाब से। यानी सिचुएशन आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या चीजें हो रही है आपके साथ, या किस तरह के ग्रह आप पे काम कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आपको नहीं समझता है तो स्पेशलिस्ट की जो सलाह है वो लेना बनता है, क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिए, मन से कुछ चीजें मत कीजिए, और एक बार कर लिया तो फिर सालों साल नहीं करना है, ये भी नहीं होता है। ठीक है ना सर, कि जैसे एक बार मैंने उंगली में पहन लिया, उसके बाद मेरे तो ग्रह चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे आज अच्छा कर रहा है, लेकिन कल वो वही चीज सिचुएशन के हिसाब से मेरी गलत हो रही है, तो मुझे तो उसका कोई यूज नहीं है ना। अगर मैं कोई अंगूठी पहनूं या कोई रत्न गले में पहनूं या हाथ में पहनूं, तो ये सिचुएशन भी बड़ी मैटर करती है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक साइंस है, विज्ञान है, उसके कुछ नियम हैं, उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, और ये परिभाषाएं जिन्हें समझती है उनका जो योगदान है या उनका जो मशवरा रहता है वो बहुत मायने रखता है। तो वो बिल्कुल उस तरह से आप लीजिए, और अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आप ला सकते हैं। सर, रुद्राक्ष की बात बहुत चलती है, सावन का महीना चालू है और हमारे शिवजी जो है वो अभी बहुत पावर में है और शिवजी का रत्न माना जाता है। तो रुद्राक्ष हमारे शरीर पे जैसे रत्न करते हैं, तो रुद्राक्ष के बारे में भी बोला जाता है, और उसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ रुद्राक्ष रहता है कि पंचमुखी है या चार मुखी है, तीन मुखी है, मैं तो ज्यादा जानती नहीं हूँ। सर इसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो सर, रुद्राक्ष भी सिचुएशन के हिसाब से या मौसम के हिसाब से बदलता है जैसे कि रत्न बदलते हैं? नहीं, रत्न और रुद्राक्ष दो बड़े अलग अलग चीज है। आप ये पकड़ के चले कि रत्न आपके हो गया एलोपैथी और रुद्राक्ष हो गए आपके होम्योपैथी। अब होम्योपैथी में देयर इज नो साइड इफेक्ट, वो मतलब कि सिर्फ आपका पॉजिटिव ही करेगा, और ये फल इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, और इससे मतलब कि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको कभी मिलेंगे नहीं। साथ में मैं बोलूंगा कि रुद्राक्ष यानी कि एक मुखी से लेके 21 मुखी तक रहते हैं, और हर एक मुख जो है एक ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। एक मुखी अगर मैं पकड़ता हूं तो वो सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं, 12 मुखी भी सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं, और उसका हायर फॉर्म अगर आप लोगे तो 19 मुखी भी जुड़ेगा उसके साथ। वो डिपेंड करता है कि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि रुद्राक्ष वगैरह आप धारण करो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि आप हमारे शिव जी या कोई भी मतलब कि भगवान वगैरह को देखेंगे तो वो सब मतलब कि रुद्राक्ष ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और लोग जनरली क्या कहते हैं कि फैशन के तौर पे वो अपने कड़ाई पे भी मतलब कि पहन लेते हैं रुद्राक्ष को। मेरा सख्त मानना है कि ये बड़ी पवित्र चीज है, इसको हमेशा गले पे ही धारण करें। और रुद्राक्ष अगर किसी को पहनना है तो ऐसा ही, जैसे मैं अभी महाकाल गई थी तो बहुत लोग जो है रुद्राक्ष बेच रहे थे, जैसे
नीचे बैठ के जैसे बेचते हैं उस तरह से रुद्राक्ष बेच रहे थे। तो थोड़ा सा आदिवासी टाइप्स लोग मुझे ज्यादा लगे वहां पे। तो यहाँ से अगर मैं रुद्राक्ष उठा लूं और मेरे गले में पहन लूं, तो क्या वो रुद्राक्ष वही इफेक्ट या वही पॉजिटिविटी या वही हीलिंग या जो मैं चाहती हूँ, जो बदलाव मैं चाहती हूँ, वह वही पॉजिटिविटी लाएगा कि उस पे कुछ उपचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? मेरे हिसाब से जो कोई भी रुद्राक्ष वगैरह ले, तो सबसे पहले आप, क्योंकि हम लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले अपना नक्षत्र वगैरह देखें, उसके कितने राशि अंश हैं, बाद में उस रुद्राक्ष का अभिषेक या अभिमंत्रित करवाएं या रुद्र अभिषेक करवाएं। उसके अंदर वो पावर आनी चाहिए। एक बारी वो पावर अंदर आ गई और फिर आप धारण करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ वो एक्चुअली एक ग्लास कांच ही होता है, पर जब तक उसके अंदर पावर नहीं डाला जाता, तो फिर जब वो पॉजिटिव पावर चला गया उसके अंदर, तो हमारे को अच्छा दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से रुद्राक्ष को एनर्जाइज करना बहुत महत्व है। अच्छा सर, रुद्राक्ष या तुलसी की माला जो है वो तुलसी से बनती है, एक पेड़ से बनती है। रुद्राक्ष भी एक फल है। तो जैसे कि महिलाओं में माहवारी आती है, तो उस समय तुलसी की माला पहनना उतना उचित नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो रुद्राक्ष के साथ भी सही है यह कि उस टाइम पे वो नहीं पहनना है, या फिर वो एज वाले लोगों ने, महिलाओं ने खासकर, उसको नहीं धारण करना चाहिए? इसके अंदर 4 मुख्य चीजों का फॉलो करना चाहिए आप महिलाओं को। वो है कि एक, जब उनके मंथली साइकिल हो तो वो उतार के रख दें। दूसरा है, जैसे हम लोग किसी का देहांत हो गया या शमशान घाट जा रहे होते हैं, तो फिर उसको उतार के रखें, क्योंकि वहां शमशान घाट में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तीसरा रहेगा कि जैसे हम लोग नंबर 2 के लिए जाते हैं बाथरूम में, तो फिर उसको उतार के रखें, नंबर 1 के लिए चलेगा। और चौथा है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी उसको उतार के रखें, क्योंकि अब ये 4 चीजें में से इट इज एडवाइजेबल फॉर द लेडीज, और जिसमें से स्किपिंग द मंथली साइकिल, बाकी चीज द मेन हैव टू फॉलो। अच्छा, तो कोई भी चीज आप ले रहे हो या कोई भी चीज आप धारण कर रहे हो, तो उसका बड़ा महत्व है। तो उसके सोच समझ के अगर आप करेंगे, तो आपको जो फायदा होगा उससे, वो आपको सही तरीके से होगा, और उस तरह से आप अपने जीवन में सक्सेस पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो और रुद्राक्ष में ऐसा तो कुछ नहीं कि कोई ऐसे डेज है या मंथ्स है, जैसे कि सावन है तो अपने पास का जो है उसको फिर से पावरफुल करना है। एक बार तो हमने पूरा विधि के साथ उसको पहन लिया, लेकिन उसको और हमें 1 साल 2 साल 4 साल बाद उसको हमें फिर से पावरफुल करना है। तो उसकी कुछ और विधियां होती है, या कोई नया वाला रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए? नहीं, आप उसी रुद्राक्ष का मतलब कि जैसे महाशिवरात्रि के समय जहां पर मतलब कि अपने मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स वगैरह एक्टिव हो जाते हैं, तो उस समय आप रुद्र अभिषेक उसी रुद्राक्ष का करवा सकते हैं। एक बार आपने करवा लिया, पर इट नीड्स एनर्जाइजिंग एवरी ईयर, तो उससे आपको ज्यादा लाभ और फायदा होगा। ये सभी चीजें हैं, ये शास्त्र है। इसे जो शास्त्र का ज्ञानी है, पंडित है, उस तरह से, उस हिसाब से जो आपको बताएंगे, ये उपाय आपके जीवन में आपके काम में आएंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए। रत्न कब पहनने हैं, रुद्राक्ष कब पहनना है, किस तरह की विधियां होनी चाहिए, किस तरह के उपाय बताए जाने वाले हैं, ये सब चीजें अगर आप अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शास्त्र है, उसको शास्त्र की तरह लीजिए, उसके बहुत अंदर मत जाइए। जो उसके पंडित है उनको वो चीजें करने दीजिए, और आप जो है बस स्पेशलिस्ट का एडवाइस लेते रहिए। सर, हमारे यूथ को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि दोज हु आर डूइंग, जो शुरुआत कर रहे हैं, या एग्जाम्स जो है हाँ, अभी इस तरह से? मैं तो यूथ को यही बोलूंगा
कि इसको सिर्फ एक सिग्नल लाइट की तरह ही माने। बहुत से लोग मतलब कि पंडित लोगों के ऊपर पूरा भरोसा रख लेते हैं, या फिर मतलब कि अपना बी प्रैक्टिकल, बी स्मार्ट एंड आइडेंटिफाई द राइट एस्ट्रोलॉजर फॉर योरसेल्फ। सर एक और सवाल जाते जाते, जैसे कि स्पेशलाइजेशन रहता है हर चीज का, तो ये ज्योतिष शास्त्र है, फिर अंक शास्त्र है, टैरो कार्ड रीडिंग है, आक्षिक समथिंग, मैं आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो कुछ है, या ये अंग है ज्योतिष शास्त्र के, कि ये अलग शास्त्र है? ये अपना अंग ही है, पूरी तरह से ये अपना अंग है। और जिस प्रकार से मतलब कि हम लोग जब पैदा होते हैं और पोजिशनिंग कॉन्स्टलेशन ऑफ द प्लैनेट्स किस प्रकार से अपने बॉडी को इन्फ्लुएंस करती हैं, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस। अच्छा, तो ये सब रिलेटेड है, हर एक का खुद का एक स्ट्रीम रहता है, जैसे कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई, तो इस तरह से ज्योतिष नहीं, ज्योतिष के रहते हैं, जैसे मतलब कि अपने स्पेशलाइज लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब कि अपनी कालसर्प की पूजा के लिए रहते हैं, वो स्पेशलाइज उस विधि में रहते हैं। कोई रहते हैं जैसे शनि शिंगणापुर में शनि महाराज के रहते हैं, कई रहते हैं जो मतलब कि अपने क्रियाक्रम के जो विधि विधान वगैरह जो रहते हैं वो उस चीज के अंदर स्पेशलाइज होते हैं। इसके अंदर ज्यादा मतलब कि कुल मिला के सिर्फ 4-5 फील्ड ही हैं, पर कोई शादियों का करवाते हैं। हाँ, तो वो स्पेशलाइज है तो वो स्पेशलाइज्ड वाले हो गए, और कुछ कुछ रहते हैं एमडी फिजिशियन, जो उसको जनरल प्रैक्टिशनर, जो हर एक चीज करते हैं, हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं उनको। सो बहुत अच्छी बातें हमने सर से की, और बहुत सारा नॉलेज, जो बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी सर। मैं अभी आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि कितना सारा है, क्योंकि शास्त्र है, और जब शास्त्र रहता है उसके बारे में बहुत बार रिसर्च होती है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में जो भी चीजें रहती है वो मेडिकल एविडेंस बेस्ड रहती है, कि ये हुआ, इतने लोगों पे हमने जज किया, इतने लोगों को यानी 100 में से 75 ट्रीट हुए, 25 हुए नहीं हुए, वो हमको पता नहीं, लेकिन ज्यादा का रिजल्ट आया तो दिस इज द मेडिसिन, या ये प्रूवन। तो इस तरह का कोडिंग ज्योतिष में है कि नहीं? मैं बोलूंगा कि बहुत हद तक है, क्योंकि जब हमने देखा कि आजकल डाइवोर्स रेट्स वगैरह ज्यादा होने लगे, तो उसके पीछे हम लोगों ने अपना रिसर्च वगैरह किया कि किस कारणवश हुआ। तो हम लोग फिर पाते हैं कि भाई इनके सबसे पहले अपने जो गन वगैरह जो हैं वो मैच नहीं हुए, वो तो मतलब कि अपना बेसिक हो गया। बाद में फिर हम देखते हैं कि ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों की मतलब की महादशा, फिर मतलब कि उसको एनालिसिस करते हुए करीब 100 कुंडलियों के ऊपर आजमाते, फिर देखते हैं कि भाई इस ग्रह के कारण इनके मतलब की जिंदगी में रुकावटें आई, और फिर मतलब कि ये भी एक रिसर्च बेस्ड है। ये नहीं है कि आपने एक कुंडली पढ़ी और उससे आपको पूरी विद्या मिल गई, नहीं, इसके अंदर कम से कम जब तक आप 1000 कुंडली एनालिसिस नहीं करते हो तब जाके आपको वो एनालिसिस का फल मिलता है कि किस कारण वर्ष ये हुआ। सो इट इज रिसर्च बेस्ड। संजय नाथ सर की एक खुद की वेबसाइट है, बहुत अच्छा सर वेबसाइट। हाँ, द पावर ऑफ रुद्राक्ष.com। रुद्राक्ष भी मिलते हैं, आपकी कुंडली देखी जाती है, बाकायदा पूरा तरीके से रिसर्च होती है उस पर, और फिर सर एडवाइस भी देते हैं। अच्छा चलो, रुद्राक्ष के पैसे लिए जाते होंगे, बट सर की स्पेशलिटी जो है वो है फ्री एस्ट्रोलॉजी। सर फ्री में एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, राइट सर? सर क्यों फ्री में कराते हैं? सब लोग पैसे लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते? देखो क्या चीज है, ये पकड़ लो कि मेरा संचिता कर्मा जो मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में अधूरा छोड़ा, मेरे को वो अभी इस प्रारब्ध कर्मा को इस जीवन में कंप्लीट करना है। तो मैंने अब जब अपनी कुंडली एनालिसिस की तो मेरे को संकेत मिला कि मेरे को ज्योतिष करना है, पर लोगों को हेल्प भी करना है। जो लोग दे सकते हैं वो मतलब ये दे सकते हैं, पर जनरली क्या होता है कि वो पूजा पाठ सर्विसेज में या मंदिर वगैरह में दान वगैरह भी दे सकते हैं। मैं फ्री इसलिए करता हूं कि बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा।
सर आप EMI चुका रहे हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं, you are right. जी, सो ये भी बताती है कुंडली कि नेक्स्ट जन्म में लास्ट वाला फिर से ना आए। जो हाँ, yearly वो age- संचिता, प्रारब्धा और आगमनी। आगमनी इज फॉर द फ्यूचर। तो यही जीवन में निपटा दीजिए, जितना भी कर्जा है नेक्स्ट में मत लेके जाइए। तो बहुत सारी चीजें हमें पता चली है, बहुत सारा ज्ञान छुपा है। हम वो ज्ञान से वंचित हैं। हमें पढ़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए। और इस तरह से जो ज्ञान बढ़ता है वो आपके जीवन की पूंजी है, जो आप कभी भी नहीं भूलते। तो इसे समझिए, इसे जानिए और इसे एडॉप्ट कीजिए, तभी आप परिपूर्ण तरह से विकसित होंगे। तो आज का जो एपिसोड है, चाहती तो नहीं हूं मैं बंद करना, लेकिन मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो आज का जो एपिसोड है हम यही खत्म करते हैं और संजय नाथ सर से हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।